हेलो स्टूडेंट, डियर साइंस क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज बेटा हम अध्ययन करेंगे संक्षारण को रोकने के उपाय। तो सबसे पहले बेटा आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों को, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएं। और जो अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बेटा आगे देखते हैं क्या है संक्षारण को रोकने का उपाय। तो संक्षारण को रोकने का यानी जंग ना लगे, इसके रोकने का उपाय बहुत सारे हैं। सबसे पहला उपाय है क्या बेटा, पेंट व पॉलिश करके। पेंट व पॉलिश करके, जैसे कोई धातु है, धातु की सतह पर अगर हम क्या करते हैं, पेंट या पॉलिश कर देते हैं, तब भी संक्षारण की क्रिया रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, इसका कारण भी चलिए देखते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि ये बेटा एक लोहे धातु की क्या है, क्षण है। अब इस क्षण में अगर क्या करें, कोई नमी व गैस आएगी तो इससे क्रिया करेगी इसकी सतह से, और क्रिया करके अवांछनीय यौगिक जंग में परिवर्तित होगी। लेकिन इस लोहे की क्षण के ऊपर अगर क्या किया जाए, ये ऐसे ये पॉलिश, देखिए पॉलिश कर दिया गया इसकी ऊपरी सतह पर, क्या किया गया, चारों तरफ से इसमें पॉलिश कर दिया गया। और जब पॉलिश कर दिया गया तो इसमें आपको क्या दिख रहा है बेटा, कि अगर गैसें या नमी आई, जैसे मान लीजिए अशुद्ध गैसें O2 CO2 और नमी इसके संपर्क में आई, तो जब संपर्क में आई तो वो डायरेक्ट लोहे से क्रिया नहीं कर पाएंगी। इसमें क्या है, एक पेंट की क्या हो गई, ये परत लग गई। जब पेंट की परत लग गई तो गैसें और नमी धातु से क्रिया नहीं कर पाएंगी तो जंग नहीं लगेगा। तो इसको बहुत ही सरल तरीके से ऐसे समझा सकते हैं कि धातु की सतह पर पेंट या पॉलिश कर देने से धातु जो है वायु और नमी के संपर्क में नहीं आ पाती, जिसके कारण संक्षारण की क्रिया नहीं होती। तो पहला कारण ये हुआ। फिर दूसरा है बेटा ग्रीस या तेल लगाकर। संक्षारण को रोकने का दूसरा उपाय क्या है, धातु की सतह पर अगर ग्रीस या तेल की पतली परत यानी लेप लगा दें, तब भी संक्षारण की क्रिया रुक जाती है। क्योंकि ग्रीस और तेल लगाने से भी क्या होती है, धातु की सतह चिकनी हो जाती है, वहां पर नमी विद्यमान नहीं हो पाती, तो संक्षारण की क्रिया क्या होती है, रुक जाती है। तो दूसरा रोकने का उपाय क्या हुआ बेटा, ग्रीस या तेल लगाकर धातु की सतह पर। तीसरा संक्षारण को रोकने का उपाय धातु की मिश्र धातु बनाकर। इसको भी चलिए देखिए, धातु की मिश्र धातु बनाकर। तो एक धातु बेटा कॉपर है और एक धातु क्या है, जिंक है। तो कॉपर में तो हरे रंग की परत जम जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। लेकिन अगर कॉपर और जिंक इन दोनों को मिला दें तो एक मिश्र धातु तैयार होती है, पीतल। इसमें रेशियो कॉपर का रहता है बेटा 60 से 80% और जिंक का रहता है 20 से 40%। अगर इन दोनों को उचित मात्रा में मिला के गलाएं, कॉपर और जिंक को, तो पीतल मिश्र धातु बनती है। और जो पीतल मिश्र धातु होती है इसमें जंग नहीं लगता। तो जंग को रोकने का एक उपाय ये भी है कि हम धातु को उपयुक्त धातु के साथ गलाएं, और गलाने के बाद मिश्र धातु बना लें। तो मिश्र धातु भी क्या होती है, संक्षारण प्रतिरोधी, माने जंग का विरोध करती हैं, जंग मिश्र धातुओं में नहीं लगता। तो तीसरा आप ये लिख सकते हैं कि धातु की मिश्र धातु बनाकर संक्षारण की क्रिया को रोका जा सकता है। चौथा है बेटा गैल्वेनीकरण द्वारा। गैल्वेनीकरण क्या है, इसको एक वाक्य में यह भी आता है कि गैल्वेनीकरण क्या है, और गैल्वेनीकरण द्वारा संक्षारण की क्रिया को भी रोका जा सकता है। तो गैल्वेनीकरण है बेटा, जैसे कोई लोहे की सतह है, लोहे की सतह पे हम क्या करें, जिंक धातु की पतली परत चढ़ा दें, पतली लेप लगा दें, तब भी संक्षारण की क्रिया क्या होती है, रुक जाती है। तो
धातु की सतह पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने की क्रिया ही क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण। अगर आपसे एक वाक्य में यह भी पूछा जाए कि गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि लोहे की सतह पर जब जिंक धातु की पतली परत चढ़ा देते हैं तो संक्षारण की क्रिया रुक जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ये बेटा हुआ संक्षारण को रोकने के कुछ उपाय। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर भी करिए। धन्यवाद।